9 अगस्त 2024 लगभग 10:53 पर कलकत्ता का एक कॉलेज है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वहाँ से कॉल आता है। तो कॉल आता है और कॉल पर एक व्यक्ति बोलता है कि आप लेडी डॉक्टर के घर से बोल रहे हैं, लेडी डॉक्टर के पिताजी बोल रहे हैं। हाँ जी, बात कर रहा हूँ। तो उधर से कहा जाता है कि जितनी भी जल्दी हो सके आप मेडिकल कॉलेज आ जाइए, आपकी बेटी की तबीयत खराब है। उसके पिताजी कहते हैं कि रात तो ठीक ठाक बात हुई थी, ऐसे कैसे तबीयत खराब हो सकती है, और इतना कह के फ़ोन कट जाता है। उसके पिता को यकीन नहीं होता है और फ़ोन कट जाता है। उसके पिता ने एक के बाद एक कई कॉल किए, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं की गई। कितनी बार फ़ोन करने के बाद उस व्यक्ति ने फ़ोन उठाया और उसके पिताजी कहते हैं आखिरकार हुआ क्या है। तो उधर से बोलता है कि आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। तो ये बात जब उन्हें पता लगती है, तो उसके पिताजी रोने लग जाते हैं और उसकी माँ को पता लगती है, वो भी रोने लग जाती है। इतने वो उसके पिताजी मम्मी मेडिकल कॉलेज पहुँचते, इतने ये बात हज़ारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँच गई थी सोशल मीडिया के माध्यम से। जब ये बात लोगों के बीच में पहुँचती है तो इस रूप में पहुँचती है कि सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लोग हो, नेता हो या डॉक्टर हो, तो हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पर पहुँच जाते हैं। तो ये बात लोगों के सामने आ जाती है। लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं और जिसने ये घिनौनी हरकत की है उसका भी चेहरा सामने आ जाता है। ये जिसने भी ये दोबारा चला दरअसल ये घटना शर्मसार कर देने वाली घटना है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इंसान की भेष में ये सब जानवर हैं। ये घटना सुनने के बाद आप भी शायद भौचक्के रह जाएं। हेलो नमस्कार, मैं हूं सचिन। आज की जो घटना आप सुनने जा रहे हैं ये घटना है कलकत्ता की राजधानी। ये घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता और लाल बाज़ार इलाके में आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। इसी मेडिकल कॉलेज की चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट पीजी चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट होती हैं और ट्रेनी डॉक्टर 8 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर की माँ का फ़ोन आता है और उसकी माँ डेली हालचाल पूछती हैं। माँ हालचाल लेती रहती है और आज भी हालचाल लिया कि बेटी तुम क्या कर रही हो, कैसी हो। बेटी कहती है माँ तुम रोज़ पूछती हो। माँ कहती है बस बेटा मैं तो यही पूछ रही हूँ कि खाना खाया कि नहीं खाया। बेटी कहती है कि माँ नहीं, अभी खाना नहीं खाया, अभी खाना खाने का समय नहीं हुआ और अभी मुझे जाना है मरीजों को देखने के लिए। और इतना कहकर फ़ोन कट जाता है। मुस्कुराते हुए बेटी ने फ़ोन रखा और माँ को तसल्ली हो जाती है कि बेटी से बात हो गई है। तो ट्रेनिंग डॉक्टर अपने काम पे निकल जाती है। वो ट्रेनिंग ले रही है, वो पोस्ट ग्रेजुएट है। मरीजों से मिलती हैं, जिसे दवा देनी है उसे दवा देती हैं, डॉक्टर से मिलती हैं। जो जिम्मेदारी होती है उसे बखूबी निभाती है। और कब रात के 2 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो लड़की से जूनियर से बात होती है। जूनियर कहते हैं आपने खाना खाया कि नहीं खाया। तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं अभी तो नहीं खाया। तो अपने जूनियरों के साथ में मुस्कुराते हैं और बैठकर खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद में कहते हैं अब मुझे थोड़ी थकावट हो रही है। तो चौथी मंजिल पर जो सेमिनार हॉल होता है
तो उसके बाद वो ट्रेनी डॉक्टर वहाँ आराम करने के लिए चली जाती है। और अगले दिन जब दिन होता है, अब अगली सुबह हो जाती है 9 अगस्त। और 9 अगस्त के बाद कुछ लोगों की नज़र ट्रेनी डॉक्टर पर पड़ती है। लेकिन जिस अवस्था में ट्रेनी डॉक्टर का जो शरीर था वो देखा नहीं जा रहा था, मतलब वो अधनंग जो अवस्था में वो उनका शरीर था, सिर से लेकर पैर तक अलग अलग जगहों पर चोटों के निशान हैं। ऐसा लग रहा था कि तो ऐसे कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पे मतलब नुकसान ना पहुँचाया हो। ऐसा लग रहा था जगह जगह पर काटा है, और चाहे वो आँख हो, नाक हो, मुंह हो, हाथ हो, पैर हो, आँख हो, मुंह हो, और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा है, और जो उनकी गर्दन की हड्डी है वो टूटी हुई है। उनके घर पे सूचना दी जाती है, लेकिन पहले उनके घर वालों को बताया जाता है कि आपकी बेटी बीमार है, और उसके बाद में उनसे कहा जाता है कि आपकी बेटी मर गई है, कि अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। लेकिन उन घर वालों को जो यकीन नहीं हो रहा था कि ठीक ठाक बात होती थी, ठीक बता रही थी, लेकिन ऐसे कैसे हो गया। रात ठीक ठाक 11 बजे बात हुई थी, और ऐसे कैसे मर सकती है। जब बात लोगों तक पहुंचती है तो लोग धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, चाहे वो नर्स हो, डॉक्टर हो, सब। बीजेपी के नेता भी कि कहीं ना कहीं मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सरकार पर भी उंगलियां उठाई जाती हैं कि मामले को दबाया जा रहा है। वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार है, उन पर भी उंगलियां उठाई जाती हैं कि यहाँ पे ये मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब लड़की के घर वालों को बुलवाया, तो पिता ने जब अपनी बेटी को नंग अवस्था में देखा तो पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सब कहते हैं लेडी डॉक्टर का जो व्यवहार है सबके प्रति बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे ढंग से सबसे पेश आती है, बात करती है। लेकिन ऐसा इनके साथ में किसने किया कि कौन उनके हाथों को नोचेगा, कौन उनके शरीर पे काटेगा, कौन उनकी गर्दन की हड्डी तोड़ेगा, ऐसा कौन कर सकता है, कौन हो सकता है ये दरिंदा। हर किसी की जुबान पर यही नाम था। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया, और जब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट सामने आती है, जब रिपोर्ट सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, तो लोगों में इस तरह का उबाल आ जाता है, लोग सड़कों पर उतर गए। और उनका कहना ये था कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा होना चाहिए, और जो आरोपी हो वो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो दबाव बढ़ने लगता है, अब चाहे वो केंद्र सरकार से हो, राज्यों से हो, या कोई भी क्षेत्र हो, जहाँ देखो वहाँ से दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। ममता बनर्जी कहती है कि हाँ इसे फांसी होनी चाहिए, लेकिन मैं फांसी के पक्ष में नहीं हूँ। तो ममता बनर्जी कहती है कि हाँ इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और इसे कि हाँ इसे फांसी होनी चाहिए, लेकिन मैं फांसी के पक्षधर नहीं हूँ, और इसे बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब चाहे सीबीआई जांच करो या रोक ले, क्या था, एसआईटी का गठन कर दिया गया था। एसआईटी पर बहुत ही ज़्यादा दबाव था कि बारीक से बारीक चीज़ को देखा गया, बहुत ही बारीकी से केस को देखा गया, बारीक से बारीक चीज़ को देखा गया। अब एक सामान एसआईटी के हाथ लग जाता है। अब उसके बाद सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। अब सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, उसमें 5-6 लोग उस सेमिनार हॉल के आसपास इर्द गिर्द घूमते नज़र आते हैं। एसआईटी को एक ब्लूटूथ यानी ईयरफोन जो कान में लगाकर बात करते हैं वो बरामद हुआ था। अब ये किसका हो सकता है, अब उसी की पड़ताल करना शुरू हो जाता है। जो सीसीटीवी कैमरे में जो लोग आते हैं उनके पास जाया जाता है, और कहा जाता है कि जो तुम्हारा ब्लूटूथ है वो कहाँ है, उसका दूसरा भाग कहाँ है। उनसे कहा जाता है कि अपना जो मोबाइल है उसका ब्लूटूथ ऑन कर दीजिए। तो जैसे ही ब्लूटूथ ऑन होता है तो उन 5 में से एक का ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है। अब पुलिस के लिए वो व्यक्ति प्राइम सस्पेक्ट होता है, और पुलिस जांच और पड़ताल में लग जाती है, जिसका नाम संजय रॉय होता है। दरअसल जो संजय रॉय होता है वो पुलिस
सहायक रूप में क्या है, दरअसल संजय रॉय होता है वो पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक की भूमिका पर होता है। पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक की भूमिका पर होता है। उसका काम सहायक के रूप में होता था। जब उसे आना होता था लोगों की सहायता करने के लिए तब वो आता था। अब जब ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है तो पुलिस के लिए ये प्राइम सस्पेक्ट हो जाता है। उससे सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश करती है पुलिस। उनमें से कुछ बातों को स्वीकार कर लिया। जब इस मामले को देखा गया तो उसके मोबाइल में एक फ़ोन वीडियो मिल जाती है। जब पुलिस वालों ने इनसे बात करने की कोशिश की, जब मीडिया ने इनसे बात करने की कोशिश की, 55/20 शंभुनाथ 55/20 शंभुनाथ पंडित रोड का ये रहने वाला होता है, वहाँ का निवासी होता है। कि बहन से इसका झगड़ा था। पता लगता है कि बहन से इनकी बातचीत ठीक नहीं थी। ये व्यक्ति खुद को पुलिस वाला बताता है और जबकि ये मोबाइल में गंदी गंदी फिल्में देखा करता है। और ये व्यक्ति लड़कियों को, महिलाओं को, चाहे कम उम्र की हो चाहे ज़्यादा उम्र की हो, इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। इसकी आंखों को अच्छी लगे, बस यही कोशिश करता रहता था। इसने एक नहीं बल्कि कई शादियां कर रखी थी। जब बीवी से मन भर जाया करता था तो उसे तलाक दिया करते, मतलब जब बीवी से मन भर जाया करता था तो उसे तलाक दे दिया करता था। एक बीवी उसकी ऐसी भी थी जिसकी मौत हो गई थी संदिग्ध अवस्था में। वो मर जाती है लेकिन उसकी शिकायत नहीं की किसी ने। ये मामला दब जाता है और बॉक्सर की खुद को ये बॉक्सर बताता है। बहुत ही हष्ट-पुष्ट होता है और साथ ही खुद को पुलिस वाला बताता है। तो आसपास के लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि कोई इसका विरोध कर सके, कोई इससे बातचीत कर सके। कभी भी हॉस्पिटल में आया जाया करता था, गंदी पिक्चर देखता था और गंदी मूवी देखता था, गंदी नज़रें रखता था। 8 अगस्त लगभग 11 बजे ये हॉस्पिटल जाता है। ये बात पता लगती है कि इसी ने कई बार जब इस घटनाक्रम के खुलासे के बारे की बात पता लगती है, इसी ने इस लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत की हद पार की है। एक बार नहीं मतलब कई बार हैवानियत की है। एक न्यूज़ रिपोर्टर, एक अखबार होता है, तो वो खबर छापता है कि पहले तो उस लड़की को मारता है और उसके बाद उसका मतलब घिनौनी हरकत करता है, मारता है और बहुत बुरी तरीके से यातना देता है। लड़की ने चीखने चिल्लाने की भी कोशिश की होगी। अब उस सेमिनार हॉल में, अब जिस तरीके के सेमिनार हॉल बनाए जाते हैं वो सेमिनार हॉल साउंड प्रूफ होते हैं कि उसके चीखने चिल्लाने की जो आवाज़ है उस साउंड प्रूफ की वजह से वे बाहर आवाज़ नहीं जा रही होगी। उसके साथ वो गंदे पे गंदा काम करता चला जाता है और उसके होठों को काटता है। वो अलग अलग हिस्सों को काटता है, सर से लेकर पैर तक। उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। गला घोंटकर हत्या कर देता है। गला घोंटकर हत्या कर देता है। जब थक जाता है तो उसकी गला घोंटकर हत्या कर देता है। मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि पहले वो हत्या करता है और बाद में रेप करता है। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि पहले इसने इसे मारा, उसके बाद उसके साथ रेप किया। हालांकि पुलिस ने उसके साथ भारतीय न्याय संहिता धारा 64 जो कि दुष्कर्म की धारा लगती है, धारा 103 जो कि हत्या के लिए धारा लगती है, पुलिस ने इन धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही उसके साथ और साथी तो नहीं थे, उसकी भी पड़ताल की जा रही है। साथ ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उनके प्राइवेट पार्ट में 100 उनके प्राइवेट पार्ट के अंदर 151 mg सीमन पाया जाता है। अब इतनी ज़्यादा मात्रा में जब सीमन पाया जाता है तो इससे ये पता चलता है कि ये एक व्यक्ति का हो नहीं सकता, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। लेकिन पुलिस की जांच में जो नाम आया है वो नाम आया है संजय रॉय का।
इससे ये पता चलता है कि एक से ज़्यादा लोगों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया, फिर उसके बाद हत्या की गई। कहीं ना कहीं पुलिस इसकी जांच करती, लेकिन पुलिस को लेकर और भी ज़्यादा सवाल खड़े हो जाते हैं, बवाल मच जाता है और सीबीआई जांच की मांग करने लगती है। आखिरकार घटना के 5वें दिन सीबीआई को जांच सौंप दी जाती है। 14 और 15 अगस्त की रात बड़ी संख्या में 14-15 अगस्त 2024 की रात बड़ी संख्या में भीड़ हॉस्पिटल के अंदर जाती है और तोड़फोड़ मचा देती है। बड़ी संख्या में भीड़ घटनास्थल पर जाती है और तोड़फोड़ मचा देती है। और तोड़फोड़ के बाद में देश में बवाल हो जाता है कि ये सबूतों के साथ छेड़खानी करने के लिए तोड़फोड़ करवाई गई है। तो तोड़फोड़ की गूंज देश में फैल जाती है और आखिरकार सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। इसमें ये भी बताया जा रहा है कि कई राजनीति पार्टियों का नाम भी सामने आ रहा है कि राजनीति पार्टियां सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के बाद, हस्तक्षेप करने के बाद शायद इस मामले की जो दिशा है उसे बदलना चाहती है। शायद इस मामले की जो दिशा है वो पूरी तरीके से बदलना चाहती है। इसे बचाने की कोशिश की जाती है, इसको बचाना चाहते हैं।